एक दिन उसने एक खबर देखी, कोलकाता में उसके बेटे की शादी की अनाउंसमेंट, और किसी वजह से उसे वो कुर्सी याद आ गई जो उसने कभी छोड़ी थी। उसने वापसी की टिकट कटवा ली वापस, लेकिन पहले जैसे नहीं। जब कविता लौटी तो किसी ने उसे फूल नहीं दिए, किसी ने गले नहीं लगाया। बस सवाल थे, अब क्या लेने आई हो? 7 साल बाद किस हक से? हमने मूव ऑन कर लिया है। एक मुलाकात बेटे की शादी में एक लड़की, उसकी होने वाली बहू कविता से चुपचाप आकर मिली। आप ही हो ना जिनकी वजह से ये घर इतना चुप है? कविता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं वो हूं जो चुप रहकर भी आवाज छोड़ गई थी, जिसे किसी ने बुलाया नहीं, फिर भी लौटी, क्योंकि कभी मेरा भी नाम था यहाँ। एक साधारण सी कम्युनिटी हॉल दिन, महिला दिवस। 30-40 महिलाएं, कुछ युवा, कुछ गृहिणियां, कुछ विधवाएं। सबकी आंखों में सवाल। स्टेज पर कविता खड़ी है, हाथ में एक चौक, ब्लैक बोर्ड के सामने। वो लिखती है, नाम नहीं रहा मेरा, फिर उसे धीरे से मिटा देती है, फिर मुस्कुराकर चौक से लिखती है, अब मैं सिर्फ नाम नहीं, मैं खुद हूं। ऑडियंस में बैठी एक युवती पूछती है, लेकिन हम शुरू कहां से करें कविता दीदी? हम भी तो कहीं ना कहीं खो गए हैं। कविता थोड़ा रुकती है, फिर एक छोटी डायरी निकालती है और एक एक महिला को देती है। ये तुम्हारी पहली नोटबुक है, अब कोई सिलेबस नहीं, अब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगी। लौटी थी ताकि कोई और खो ना जाए, ताकि किसी औरत को अपने नाम से समझौता ना करना पड़े। अब कविता अकेली नहीं थी, अब वो एक मूवमेंट थी। शी वॉल्यूशन, जहां औरत सिर्फ रिश्ता नहीं, पहचान होती।